एकांत में लोग योग साधना के लिए क्यों जाते हैं? उनको लगता है कि एकांत में हम आसानी से पकड़ पाएंगे इन भावों को, और भीड़ में कई बार पकड़ में नहीं आते हैं। तो बस इतनी सी ही बात है। यदि कोई व्यक्ति भीड़ में भी अपने इन भावों को प्रतिक्षण पकड़ सकता है तो फिर उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। या एकांत में जाकर के भी नहीं पकड़ सकता है तो फिर उसका एकांत व्यर्थ है। तो करना व्यक्ति को खुद ही है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, कोई भी नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक रामायण की कक्षा हो सकती है, बस सामूहिक रूप से इतना ही हो सकता है। गीता की कक्षा हो सकती है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सत्संग हो सकता है, 2.5 घंटे का शिविर हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो अपना खुद करना पड़ेगा 24 घंटे। सवारी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, बस में लिखा होता है। भाई हम आपको पहुंचा देंगे वहां पर, सामान के हम जिम्मेदार नहीं है कहीं खो गया तो भाई भगवान ने तो दया करके ये सारी सृष्टि हमें दे दी, जीवन को तो चला रहे हैं। हमारे श्वास लेने का काम भी भगवान ने अपने जिम्मे ले रखा है। हम थोड़े ना एक एक गिन गिन करके सोच सोच करके श्वास ले रहे हो, तो चल रही है प्रक्रिया अपने आप, सोते हुए भी चलती है जब आपको पता भी नहीं होता है। ऑटो सिस्टम लगा दिया भगवान ने, ये होता रहेगा। खाना जो डाल दिया वो अंदर से सप्त धातु तो भगवान बना रहा है, हम थोड़ी बना रहे। अगर हमारे जिम्मे होता तो मुझे लगता है कि किसी किसी की तो 2-3 धातु बन के ही फिर वो तो आलस्य में ना उसको छोड़ ही देता, वहां पर ही 7वीं तक पहुंचता ही नहीं। बोले बस बहुत है, थक गई। या तो कभी कभी सांस लेने में भी प्रमाद कर देता तो वहीं पर ही सांस रुक जाती, फिर बोल थक गए लेते लेते। जीवन को आगे तो बढ़ा रहा है परमात्मा, इस गाड़ी को, बस को, लेकिन उसमें से कुछ मिस हो रहा है। यदि हमारी दिव्य शक्तियां यदि इधर उधर मिस हो रही या पकड़ में ही नहीं आई, मिस क्या होंगी, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। ये इस सर्ग में बताया है। तो कुछ पूछना है आपको या आगे चलें? कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। एक माइक इधर देना। दीदी जी यहाँ पर 46 नंबर श्लोक में एक शब्द आता है तुषारापात, इसका क्या अर्थ होता है? वज्रपात होना, तुषारपात होना, दुख होना, कष्ट होना। जी। ओम दीदी जी प्रणाम। जी। जैसे अभी सेवा और धर्म की बात आई थी, तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं मान सकते? धर्म तो मूल है और सेवा उसकी शाखा है, उसमें से निकलने वाला व्याप्य व्यापक भाव कह सकते हैं आप उसको। जैसे सेवा से धर्म भी बढ़ता है और धर्म से सेवा भी बढ़ती है। ना, ऐसा नहीं है। सेवा से, मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि सेवा से धर्म उत्पन्न हो, बढ़ने की तो बात ही छोड़ो, उत्पन्न भी नहीं होता है। हमारी कोई कामना होती है और हम सेवा करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सामाजिक या राजनीतिक संगठनों में सेवा करते हैं, तो कामना ये होती है कि कभी ना कभी कोई टिकट आदि मिल जाए, कोई पद मिल जाए। और क्रोध पूर्वक भी सेवा होती है। वे घर वाले तो कोई हमारे को अहमियत देते नहीं है, तो छोड़ो इसको, जन भाड़ में जाए घर का काम। किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं और वहां के व्यक्ति खूब सेवा करता है, पर ये उसकी तामसिक और राजसिक सेवा है। अंदर से वो क्रोध पूर्वक कर रहा है उसको। लोभ पूर्वक भी होता है कि भाई 2 ही तो साल की बात है, 2 साल इनकी सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और अहंकार पूर्वक भी सेवा होती है कि लोग जाने कि मैं इतना बड़ा आदमी होते हुए भी सेवा कर रहा हूं समाज की, तो उससे धर्म कदापि उत्पन्न नहीं होगा। अहंकार पूर्वक सेवा करने से काम क्रोध लोभ मोह पूर्वक भी सेवा होती है। जैसे घरों में जितनी भी सेवाएं करते हैं लोग, माता अपने पूरे परिवार की, बच्चों की, पति की, तो वो सेवा तो करती है पूरे दिन, लेकिन वहां कहीं ना कहीं मूढ़ता जुड़ी हुई है, मोह जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति भी सुबह से शाम तक ड्यूटी भी करता है, ओवर ड्यूटी भी करता है, बिजनेस भी करता है, सेवा तो वो भी कर ही रहा है, लेकिन वो मोहपूर्वक है या लोभ पूर्वक, तो इसलिए वो धर्म की उत्पत्ति नहीं करती हैं।
और जो कोई किसी संत की सेवा कर रहा है, दीन दुखी की कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है उसका अपना, ये सेवा वो तब कर सकता है जब वो धर्म में प्रतिष्ठित है। धर्म के बिना वो सेवा नहीं कर सकता है। तो इसलिए धर्म बहुत व्यापक है, वो धारण करता है हमें, और उससे फिर ये सब चीजें निकलती हैं। धर्म से सेवा भी निकलेगी, धर्म से श्रद्धा भी निकलेगी, धर्म से समर्पण भी निकलेगा, धर्म से शांति भी निकलती है, धर्म से सुख भी निकलता है। ये सब चीजें उससे उत्पन्न होंगी फिर। तो दीदी जी उसको सेवा तो कह नहीं सकते, वो तो काम हो गया एक तरह का वर्क उसका, उसको कुछ चाहिए इसलिए वो काम कर रहा है एक तरीके से, वो सेवा हुई नहीं। लोक में तो बोल देते हैं ना उसको, जैसे अपने संगठन में जो करते हैं सेवा, उसको सेवा तो कहते हैं ना अपन। तो वो जिसको सेवा कहते हैं संगठन में, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूर्वक करने वाले कार्यकर्ता देखे हैं हमने, तो कहते तो सेवा ही है ना भाई। आप इस संगठन में, कोई पैसे तो उनको मिलते नहीं है, अपने पास से अपना समय भी लगाते हैं, शक्ति भी लगाते हैं, कुछ धन भी लगाते हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो लगता है कि ये सेवा ही है, लेकिन वो तो राजसिक तामसिक सेवा तो कह सकते हैं उसको। पर एक जो सेवा जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, या एक सेवा जो महर्षि दयानंद कर रहे हैं, एक सेवा जो गुरु नानक देव जी महात्मा बुद्ध कर रहे हैं, वो सेवा धर्म के बिना नहीं हो सकती है। एक सेवा जो श्री राम कर रहे हैं, वो सेवा धर्म के बिना नहीं हो सकती है। उसमें पहले व्यक्ति को धार्मिक होना जरूरी है, फिर वो कर सकता है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, जैसे अभी आपने सेवा को लेके बताया, तो सेवा में जैसे अगर हम धर्म पूर्वक नहीं करते हैं सेवा, तो पाप का मतलब हो जाता है, पाप के उसमें आ जाता है। लेकिन जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, क्या उसके अंदर भी और करने वाले दोनों के अंदर श्रद्धा होना अनिवार्य होता है, या कि जो कर रहा है सिर्फ उसके अंदर ही होना? कर रहा है उसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो ले रहा है उसके, वो तो सेवा कर ही नहीं रहा, वो तो ले रहा है सेवा, तो उसके हिस्से में तो आएगा ही नहीं ये शब्द कि वो कोई सेवा कर रहा है। ये शब्द तो उसी के हिस्से में आएगा जो कर रहा है। तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, निष्कामता, निस्वार्थता, मैत्री करुणा मुदिता का भाव, तो फिर वो सेवा कहलाएगी। जैसे हम कई बार देखते हैं कोई मरीज होते हैं ऐसे, तो उनको लगता है कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उनको कहीं ना कहीं उस डॉक्टर से रहता है कि वहाँ मैं हो तो सकता वो तो जो मरीज है वो सेवा नहीं कर रहा ना, वो तो सेवा ले रहा है डॉक्टर की। तो मरीज वाले कर्म को सेवा नहीं कहेंगे, पर डॉक्टर तो दे रहा है, उस व्यक्ति की खुशी के लिए कर रहा है, तो उसमें ये भाव होना जरूरी है, निस्वार्थता आदि, तो उसकी सेवा फिर सात्विक सेवा कहलाएगी। और कभी कभी मेरे ऐसा हमको पता चले कि ये सब कुछ ठीक है, और फिर भी जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और फिर भी हम सेवा कर रहे हैं उसके, तो क्या ये पाप के में आएगा, या फिर सब कुछ ठीक है मतलब उसका सब कुछ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है और हम सेवा उसकी कर दे रहे हैं? वो क्या कर रहा है कि आप मेरी सेवा करो, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मतलब कि ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी हम उसका कर दे रहे हैं सेवा। मतलब वो दिखा रहा है कि मेरे को ये दिक्कत हुई है, कष्ट है, और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या उसके पाप में हम भी भागीदारी होंगे? नहीं, पाप क्या है उसका, वो ठीक है, तो वो उसको तो आवश्यकता, बेचारे के पैर दुख रहे होंगे, तो जरूरी थोड़ी है कि कोई बड़ी बीमारी होने पे ही किसी की सेवा ली जाए। तो कुछ थोड़ा बहुत उसको बेचारे को थकान होगी, परेशानी होगी, तभी तो वो आपकी सेवा लेना चाह रहा है। तो आपको क्यों पाप लगेगा? और हो सकता है कि कदाचित उसको पाप लग भी जाए, उसको कुछ भी नहीं था और वो केवल आपको परेशान करने के लिए ही कह रहा है कि सेवा करो, तो हो सकता है उसको कभी पाप लग भी जाए। आपको तो क्यों लगेगा? आप क्यों शामिल होंगे? आप तो अच्छे के लिए ही कर रहे हो ना। तो न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गुरु जी ने पढ़ा रखा है हमारे कुछ श्लोक, तो आप तो निश्चिंत रहो। ठीक जी, इधर से कौन हाथ उठा रहा है? ओ माता जी प्रणाम।
जी। माता जी, एक विद्या और एक शिक्षा में अंतर बताया जाता है कि जो शिक्षार्थी होता है वो केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन जो एक विद्यार्थी होता है वो शाब्दिक के साथ साथ आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी को बड़ा कहा जाता है, शिक्षार्थी को छोटा। स्कूलों में तो बोलते हैं शिक्षार्थी आइए सेवार्थी जाइए, हाँ, तो विद्यार्थी वाला शब्द वहाँ आता ही नहीं। तो अब कितने बताते लिखेंगे, एक ही तो लिख सकते हैं। विद्यार्थी को मतलब शिक्षार्थ आइए मतलब शिक्षा से प्रारंभ करो, विद्या तक पहुंचो और फिर सेवार्थ जाओ, ये है उसका अभिप्राय। जब आप आए तो शिक्षा के प्रयोजन से आए थे, तो स्टार्टिंग तो शिक्षा से होगी ना। शिक्षा के बाद आएगी फिर दीक्षा, जो आपने यहाँ पढ़ा है उसको आचरण में लाना, वो आ जाएगी दीक्षा। और दीक्षया प्राप्यते दक्षिणाम, फिर आपको अंदर से उसका प्रतिफल मिलने लगेगा। और दक्षिणा से फिर श्रद्धा बढ़ जाएगी, दक्षिणा श्रद्धाम प्राप्ते। और श्रद्धा आपकी जब बढ़ गई तो श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति विद्यावान है या विद्वान है, ये विद्या है। सा विद्या या विमुक्तई, विद्या कौन सी है? जो मुक्त कर दे। मुक्त कब होगा? जब सत्य को प्राप्त हो जाएगा। असत्य को जब तक प्राप्त है तब तक मुक्त हो नहीं सकता है। तो विद्या तो सबसे ऊंचा शिखर है ना। तो प्रारंभ शिक्षा से किया था, पहुंच गए विद्या तक, और जब आप विद्यावान हो गए तो अब आप समाज में सेवार्थ जाइए, सेवा के लिए जाओ। अब सेवा करनी है आपको। जैसे महर्षि दयानंद जी ने विद्या को प्राप्त किया, फिर सेवा की। महात्मा बुद्ध ने, गुरु नानक देव जी ने, भगवान महावीर ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज कर रहे हैं सेवा। तो वहां तक तो पहुंचना है ना। तो वहां जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है। तो ये अंतर है शिक्षा में और विद्या में। जो कहा जाता है ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो वहां विद्वान का मतलब ये नहीं है जिसने 2 4 5 शास्त्र स्मरण कर लिए या उनके भाष्य भी पढ़ लिए वो विद्वान, उस विद्वान की बात नहीं कही जा रही। वो विद्वान तो सर्वत्र, तो बात छोड़ो, अपने घर में भी नहीं पूजा जाता है। क्योंकि उस विद्वान में तो फिर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो दूसरे बोलते हैं तू सड़ता रहे, तू अपने विद्वत्ता में सड़ता रहे, हम अपने अविद्वत्ता में सड़ रहे हैं। तो उसको तो उसके घर वाले भी नहीं पूजते हैं। तो सर्वत्र तो कहाँ पूजा जाएगा। तो वहां विद्वान का मतलब ये ही है, जो वहां तक पहुंच गया है उस विद्वान की बात हो रही है। वहां पर विद्वान वो ही है। नहीं तो वो शब्दवित तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति, उसको शब्दवित कह सकते हैं। तो वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि प्रारंभ तो वहीं से करना होगा ना। वो निंदनीय तब बन जाता है जब वो आगे नहीं बढ़ता है, वो दीक्षित नहीं होता है और उसके लिए वो संकल्प भी नहीं रखता है कि मैं दीक्षित हूं या विद्या को प्राप्त हूं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर वो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई ऐसे विद्वानों से तो हम अनपढ़ ही ठीक हैं। तो वास्तव में जो विद्या है वो निंदनीय कर्म नहीं है। विद्या तो हमें बहुत मुक्त करने के लिए प्रारंभ है, वो पहली सीढ़ी है। ठीक है। प्रणाम माता जी। जी। मेरा ये प्रश्न था कि कोई जज है और 2 व्यक्ति हैं, लेकिन 2 व्यक्ति में से एक विश्वास पात्र है जज का और एक विश्वास पात्र नहीं है। तो जज को दोनों की बात सुननी चाहिए अथवा एक की? नहीं, जज है तो दोनों की ही सुनेगा, सुनना ही चाहिए दोनों का। एक की क्यों सुनेगा? एक की बात सुन के तो कोई जज हो ही नहीं सकता है। बस इतनी कुछ। जज तो होता ही दोनों पक्षों को सुनने वाला है। जी। कहाँ जज के पास पहुंच गए? कंफ्यूजन हो गया तो थोड़ा सा, मतलब कभी कभी समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो विश्वास पात्र है उसकी तो बात सुन लेते हैं, हाँ, लेकिन जो नहीं है उसकी सुनी जाती है। दूसरे की नहीं सुनते। प्रणाम माता जी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कुछ लोग होते हैं समाज में कि दान देने की इच्छा रखते हैं, तो वो ऐसा दान देते हैं जैसे कि जो अमीर लोग हैं
जो मतलब लूट खसोट का पैसा कमा रहे हैं उनका पैसा चोरी कर कर और जो गरीब हैं लाचार हैं उनको दान दे देते हैं, तो ये क्या अच्छे कर्म माने जाएंगे क्या? ना, दान तो है लेकिन ये तामसिक दान माना जाएगा, ये उसकी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि दान तो अपने पुरुषार्थ से जो कमाया हुआ धन है, किसी भी प्रकार का धन हो सकता है, चाहे वो विद्या का है, धन ऐश्वर्य का है, अनाज का है, कोई भी दान है अपना। नहीं, वो अपना कमाया हुआ भी दे रहा है और अपना कमाया तो आपने कहा ना लूट खसूट से इकट्ठा किया है, तो अपना कमाया कहाँ हुआ? नहीं, लूट रहा है वो, उनसे लूट रहा है जो लूटते हैं दूसरों को। अच्छा, हाँ, बुरे लोगों को लूट रहा है। हाँ, ब्लैक मनी जैसे जिसको काकोरी कांड किया था। हाँ, हाँ, तो वो तो अच्छा है, ऐसे लोगों से तो लेना ही चाहिए और गरीबों को तो देना ही चाहिए। फिर तो ये किस श्रेणी में दान, सात्विक दान कहलाएगा? सात्विक तो नहीं आएगा, आएगा तो राजसिक श्रेणी में, लेकिन अच्छा है, उनसे लेना ही चाहिए। ओम माताश्री जी माताश्री, मैं आपके इस सवाल में उलझ गया हूँ कि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, किसी के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, तो धार्मिक कैसे बनेंगे? धार्मिकता ही आपको सेवा करवा रही है, वो आपके अंदर है ही वो धर्म तत्व। आपने कहा है कि धर्म से सेवा, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, तो पहले तो हमको सेवा, श्रद्धा और भक्ति करना पड़ेगा, तभी तो हम धार्मिक बनेंगे। नहीं, आप सेवा कर नहीं सकते जब तक आप अंदर से धार्मिक नहीं है। जैसे आप अभी गुरुकुल में आके सेवा कर रहे हैं ना, तो ये आपके अंदर धर्म है, वो ही आपसे सेवा करवा रहा है। आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, आपके अंदर अपने देश के प्रति धर्म का भाव है, आप धार्मिक हैं अपने देश के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो ही आप सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। अधार्मिक व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। तो धर्म रूट है, तो उसको फिर बढ़ाया जा सकता है। धर्म की वृद्धि के साथ साथ सेवा की भी वृद्धि होगी, और यदि धर्म का ह्रास हो गया तो फिर सेवा तो कोसों दूर चली जाएगी। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलिए, तो 47 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्यो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतो कालानुरोधिनीम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् त्यक्त धर्मरतिर्मूढो यस्यार्योनुमते गतः विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। नित्यं मायया रमतां पुरुषः पिशुनो अशुचिः राज्यो भीतस्तु अधर्मात्मा यस्य आर्यो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्य गतः, माता जी से कह रहे हैं जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हों, तो वो व्यक्ति कैसा हो? मायया नित्यम रमताम, माया से मतलब अविद्या के कारण नित्यम रमताम, नित्य निरंतर वो अविद्या में रमण करता रहे। तो अविद्या में रमण करना क्या माना जाता था? बुरा माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। विद्या में रमण करे नित्य निरंतर, तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मायया नित्यम रमताम पुरुषः पिशुनो अशुचि। देखो कितनी अच्छी बात है। अब जब जिस समाज में इन चीजों को पाप समझा जाएगा, पिशुनता, चुगली करना, अशुचि, तन का, मन का, विचार का, भाव का मैलापन, ये राज्य की तरफ से ही बुरा माना जाता था। राजकुमार हैं भरत जी, ऐसा जब राजा होगा कि भाई ये चीजें, अभी कोई किसी की चुगली करता है, चुगली क्या करता है? ये तो मुख्य धर्म माना जाता है राजनीति में। तो सामने कुछ और बात करना, पीछे से उसके बारे में कुछ और बात करना। कोई व्यक्ति सामने आया, उनसे मिलने आया, तो उनसे अत्यंत प्रीति पूर्वक मिले, उनकी सेवा की, शुश्रूषा की, और फिर वो व्यक्ति चले गए, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया,
तो दूसरा व्यक्ति आते ही बोले वो आया था अभी मेरे पास, और फिर उसकी खूब सारी निंदा की। तो ये अपने आप में ही पाप है। पाप का मतलब क्या होता है? जो बदले में हमें दुख देगा, यही तो है ना पाप। पुण्य क्या है? जो बदले में सुख देगा। पाप और पुण्य की यही तो परिभाषा है ना। तो ये निंदा करना, चुगली करना, बदले का भाव रखना, ईर्ष्या करना, ये पाप क्यों है? क्योंकि ये बदले में हमें दुख देने वाले हैं। हमें कैसे दुख देते हैं? तो देखो, जैसे भगवान जी ने, मैंने कहा ना, सांस लेने का, पलक झपकने का, ये कुछ ऑटो सिस्टम लगा रखे हैं हमारे शरीर में, वो हमारे वश में नहीं है। हम बैठे हैं जैसे इस कक्षा में, तो यहाँ बैठने के बाद 1 घंटे में कितनी बार हमारी पलकें झपकी, क्या पता है क्या? हमें नहीं पता है हमें तो, और झपक तो रही हैं देखो। तो हमने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया इस क्रिया की तरफ कि ये भी हो रहा है। सांस कितनी बार चली हमारी 1 घंटे में, क्या हमें ध्यान है? क्या नहीं ध्यान है हमें। तो ये सब भगवान ने एक सिस्टम, रित नियम के अनुसार ये सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने हमारा ये जो शरीर में सबसे ऊपर मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, इसमें भी ऑटो सिस्टम लगा रखा है। जैसे ही हमने किसी के बारे में ईर्ष्या का भाव लाया, या निंदा का, या चुगली का, ऐसा भाव भी लाया कि नहीं, अभी कर दी, तब तो आपने मैसेज ही दे दिया इधर, पर भाव भी आया जैसे ही यहाँ पर, तो एक सेल के साथ संपर्क हुआ ना उस भाव का। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं हमारे माइंड में कितने सेल्स हैं, न्यूरो सेल्स, लगभग 80 ट्रिलियन बताते हैं। और उनमें से फिर एक एक सेल का संबंध 10-10 हजार के साथ है। तो तुरंत ही यहाँ का मैसेज पूरे शरीर को इफेक्ट कर देता है। तो जैसे ही हमने कोई एक बुरा भाव लाया यहाँ पे, तो तुरंत हमने अपने पूरे खून को, पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को विषाक्त कर दिया, विषैला कर दिया। अब वो कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न करेगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। और ऐसा हमने बोल दिया, तो निर्देश दे दिया ना हमने अपने माइंड को, और माइंड हमारा वही करता है जो हम इसको बोलते हैं। उसको नहीं पता कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो एक सेवक है, उसका काम है आपकी आज्ञा का पालन करना। आपने उसको चुगली के लिए काम दे दिया तो वो उसको करता रहेगा। और यहाँ एक आपने चुगली का भाव, वो शब्द बोला, और तुरंत आपने अपने यहाँ के सारे इस सिस्टम को करेक्ट कर लिया, विषैला कर लिया, गंदा कर लिया। अब इसको शुद्ध करने में पता है कितनी साधना करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए यहाँ पर योग दर्शन में निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचारता का वैशारद्य आने पर अध्यात्म प्रसाद मिलता है। तो जितना हो सके इससे, या तो इसको निर्विचार रखो, शांत रखो। निर्विचार शांत हो सकता है समाधि के बाद, जब इसका अभ्यास हो जाए चित्त की वृत्तियों को रोकने का। और जब तक अभ्यास नहीं है तब निर्विचार हो कैसे सकता है? कोई ना कोई विचार तो उठाएगा, क्योंकि इसका तो एक प्रवाह बना हुआ है सोचने का। तो इसलिए अब क्या करें फिर? तो इसको किसी काम में लगा के रखो, अच्छे काम में। इससे शास्त्र स्मरण करवाओ, इससे भगवत नाम का जाप करो, या फिर इससे अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे संकल्प लो। इसको उस दिशा में मोड़ के रखो। तो जैसे आपने यहाँ एक भाव लाया, कोई बड़ा संकल्प, तो ये आपके पूरे सिस्टम को वही मैसेज कन्वे कर देता है, और आपकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, किडनी, लीवर सब तैयार हो जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। और जैसे आपने कोई पिशुनता, अशुचि का विचार लाया, तो तुरंत मैसेज कन्वे हो जाता है पूरे सिस्टम में। तो फिर आपकी आंखों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, कान पे भी पड़ेगा, लीवर पे भी, किडनी पे भी, पेट पे भी, आंतों पे भी, रोम रोम के ऊपर। तो वहां से फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जो हमने शुरू में बात की ना, प्रज्ञा अपराध। तो अब ये लगा हुआ है, हम बदल नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई हम चाहिए अच्छा विचार करें या बुरा करें। तो आप सुन लो, आपका काम तो सुनने का है, और हमारे शरीर को डैमेज नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। होगा ही, वो ऑटो सिस्टम है। तो इसलिए क्योंकि ये सब विद्वान थे राम के राज्य में, तो इनको पता था।
मतलब आज तो साइंस मान रही है इन चीजों को कि आपके जो मस्तिष्क के जो सेल हैं, न्यूरो सेल्स हैं, आप कैसे उनसे बिहेव करें। अभी तो साइंस मान रही है, और हमारे ऋषि मुनि तो पहले ही मानते थे, इसलिए वो मितभाषी भी होते थे, वो संध्या हवन करते थे, वो ध्यान उपासना करते थे। सबसे ज्यादा व्यक्ति को स्वस्थ रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उपासना और ध्यान। उसका कोई तोड़ नहीं आज तक भी। उनका पूरा शरीर, हजारों हजारों साल की उम्र उनकी, सैकड़ों सैकड़ों साल की उम्र, बिल्कुल निरोग, और थोड़ा सा खाते थे वो, कोई बहुत सारे ये प्रोटीन और ये सारी चीजें नहीं खाते थे। हमें लगता है ना खाने से मिलेंगी, खाने से नहीं मिलती हैं, अच्छा विचार करने से मिलती हैं ये चीजें। हमारे मस्तिष्क को जो और शरीर को जो खुराक मिलती है वो खाने से नहीं मिलती। आप कितने पनीर खा लो, काजू बादाम पिस्ता कुछ भी खा लो, तो भी शरीर कभी ऐसा निर्बुझ रहता है। और उन ऋषियों का तेज देखो आप, तो वो जो सूचना अपने मस्तिष्क को देते थे वो बहुत उच्च कोटि की देते थे, बहुत पवित्र देते थे। और वो एक सेल है, वो तुरंत 10,000 को कन्वे कर देता है, और उन 10,000 में एक एक जो है वो फिर 10,000 को कन्वे कर देता है, फिर उनमें से जो एक एक है फिर वो 10,000 को कन्वे कर देता है। तो सेकंड के भी कई 100वें हिस्से में एक सूचना, अच्छी सूचना पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाती है। तो उससे फिर वो अच्छी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उनका जीवन निरोग भी, प्रसन्न भी, हंसता हुआ भी, तरंगित भी। उनकी एक एक इंद्रिय को देखो आप, उनकी स्किन को देखो आप ऋषियों की, तो वो सब माइंड से ही चलता है। तो यहाँ पर रामायण में उसको इन्होंने दोष माना है, पाप माना है। भरत जी कह रहे हैं कि अगर मैंने श्री राम को वन में भेजा है, जिस व्यक्ति ने भेजा है, तो वो कैसा होना चाहिए? पिशुन, चुगलखोर हो, अशुचि, अपवित्र हो, राज्य भीतः, राजा से भय खाने वाला। भयभीत कौन व्यक्ति होता है? जिसने कोई ना कोई त्रुटि की होगी। जिसने त्रुटि नहीं की वो क्यों भयभीत होगा? ना भयभीत होगा ना किसी को करेगा। तो भय अच्छी चीज नहीं है, नेगेटिव शक्ति है भय। तो इसकी भी निंदा की है। राज्यों भीतस्तु अधर्मात्मा, तो यहाँ फिर अधर्मात्मा बोल दिया, माने जो धर्मात्मा नहीं होगा, तो ये अधर्मात्मा होना अपने आप में पाप है। तो किसको बल दे रहे हैं? धर्म को। सबको धर्मात्मा होना चाहिए। तो आज एक ही श्लोक हो पाया, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित,
मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरु